हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 72वीं बीपीएससी और फिर अपकमिंग 73वीं जो होगा उसके लिए हम मेंस की चीज़ें देख रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि जब तक आप प्री के लिए अपेयर हों, अभी खास करके 72वीं के लिए, तो जो अभी डेट एक्सटेंशन के बाद आपका टाइम बचता है, या फिर अगर आप फ्रेशर भी हैं तो अपकमिंग 73rd के लिए जो आप प्रिपेयर करेंगे, तो आप होलिस्टिकली तैयार करें। ऐसा ना हो कि आप प्री के लिए तैयारी कर लें, प्री क्वालिफाई करके फिर जैसे एस्पिरेंट्स करते हैं कि अब मेंस का उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि हाउ एंड वाई, कैसे क्या किया जाए। तो उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको पीवाईक्यूज के थ्रू से इंटायर बीपीएससी की चीजें क्लियर कट करा दें, और जो भी पीवाईक्यूज हुए हैं उसको आप पूरी तरह से याद कर लें। और उसमें क्यों याद करना है, इसी के लिए हमने थीम वाइज पूरे सिलेबस को बांटा है। और सिलेबस में हम देखते हैं कि लिमिटेड थीम्स के इर्द गिर्द ही सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपको हमारे ऐप पे सेलेक्ट सिविल्स पे पूरी तरह से पीवाईक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जिसपे आप पूरी जो बीपीएससी पूछती है उसी लाइन पे, जैसे हमने पहला जो थीम 1 डिस्कस किया है उसमें हमने लाइव कोशिश की है कि आप कैसे मॉडल आंसर्स तो हैं ही, लेकिन क्वेश्चंस के बाद जो पहले हमने क्वेश्चंस देखा, रिपीटेशन देखा कि कैसे लगातार बीपीएससी एक ही चीज को बार बार पूछती है। चंपारण सत्याग्रह में हमने देखा कि पिछले 10 सालों में 8 बार चंपारण सत्याग्रह के बारे में चीजें पूछी गई है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक मेंस थ्रू पीवाईक्यू बीपीएससी की प्लेलिस्ट होगी, वहां पर आप जाके सारे वीडियोस को देखें, तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो पीवाईक्यूज अगर आप करते हैं तो पीवाईक्यू आपका काम आसान कर देती है। तो हम सबसे पहले पीवाईक्यूज करेंगे, इंटायर पीवाईक्यू, एंड देन बेस्ड अपॉन दिस पीवाईक्यू उसी लाइन पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, सो दैट आप हमारे साथ मतलब 1 to 1 इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा जेन्युइन फीडबैक आपको मिलेगा। आपको ऐसे के लिए भी हम फिर लेक्चर्स लेके आएंगे, सो दैट जब आप मेंस के लिए, पर्पस यही है कि व्हेन यू अपेयर फॉर द मेंस, तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल किसी तरह से प्री क्वालिफाई करने के बाद बिल्कुल ब्लैंक उठ के चले जाएं। उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप पीवाईक्यू पर अपनी कमांड करें। तो एक थीम हमने डिस्कस कर लिया था, उसके और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो थीम है वो थीम 2 है, ट्राइबल अपराइजिंग इन बिहार। उस पर भी आपके सिलेबस में ट्राइबल अपराइजिंग में भी मेंशनड है, जैसे अलग अलग रिवोल्ट्स हुए हैं, 1857 का रिवोल्ट है, या फिर बिरसा मुंडा मूवमेंट है, या क्विट इंडिया मूवमेंट है। सारी चीजें आपके सिलेबस में दी गई है, उसी में से आज ये थीम 2 है। आज अगेन फिर हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कुछ पूछा है, डायरेक्ट रॉ जो आपका क्वेश्चन पेपर है एग्जामिनेशन में, उसको एक बार देखेंगे और कैसे कुछ लिखना है। और फिर जो 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे और उसका हम फिर से ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। फर्स्ट कैसे लिखना है हम उसको सोचते हैं लाइव, है ना, फिर उसके पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द सेशन फिर एक मॉडल आंसर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपका 63rd बीपीएससी में पूछा था, 38 नंबर का ये सवाल था। द क्वेश्चन वाज इवेल्युएट द संथाल रिवोल्ट, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड रिजल्ट। तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, संथाल इसको कुल भी कहा जाता है, और फिर इसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों संथाल रिवोल्ट जरूरत पड़ी, और फिर इसके कॉज ऑफ द रिवोल्ट क्या थे। उसमें मनी लेंडर जिसे महाजन कहा जाता था, उसका एक्सप्लोटेशन था जिसमें अनयूजुअल प्राइसेस पर, कॉस्ट पर उनको लोन दे दिया जाता था। एंड देन लैंड एलिनेशन था, जमींदारी सिस्टम आ गई थी, परमानेंट सेटलमेंट 1793 के बाद, वो सारी चीजें हैं। फेल्योर ऑफ कॉलोनियल जस्टिस सिस्टम तो कुछ था ही नहीं। हमने ये सारी चीजें हालांकि सिमिलर लाइन पर, थोड़ा जितने भी रिवोल्ट हुए हैं मोर और लेस आप ब्रॉडली अगर देखेंगे तो उनका जो रीजन है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोटेशन ही होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो आप बिरसा रिवोल्ट में लिखेंगे या संथाल हुल में लिखेंगे वही चंपारण में होगा। टिपिंग पॉइंट सब रिवोल्ट के सारी क्रांतियों की अलग अलग होती है। अभी जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का ही हम रिसेंट में देख रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। टिपिंग पॉइंट क्या थी कि कॉकरोच कह दिया गया चीफ जस्टिस द्वारा, बट ऐसा तो नहीं है कि वो कह दिया कॉकरोच और रिवोल्ट शुरू हो गया। उसके पीछे धीरे धीरे बहुत सारी डिस्कॉन्टेंट, बहुत सारी चीजें चल रही होती है। एक टिपिंग पॉइंट ऐसा आता है कि फिर वो बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो ये मॉडल आंसर हम डिस्कस करते हैं लास्ट में, एट द एंड ऑफ द लेक्चर। पहले हम रॉ लेते हैं सीधा क्वेश्चंस, एंड वी ट्राई टू राइट कि कैसे आप सोच सकते हैं। ये जितना ज्यादा आप इस चीज का प्रैक्टिस कर लेंगे व्हेन यू राइट मेंस, तो आपके लिए उतनी आसान होगी चीजें। आज का लेक्चर में फिर से हम वही देखेंगे। पहले जो हमने इस शीट 2 में जो हमने डिस्कस किया है, वो डायरेक्ट सारे क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, सो दैट जब हम इसका मॉडल आंसर लिखने की कोशिश करें तो हमें एक फेयर आइडिया हो कि हमें किस लाइन पर सोचना है। जो ट्राइबल अपराइजिंग इन बिहार है, इसका बेसिकली 2 पार्ट है। अब इन 2 पार्ट्स में हमारे थीम का 2 पार्ट है, समझिए थोड़ा, है ना। हमारे थीम 2 का 2 पार्ट है। इसमें एक पार्ट में संथाल अपराइजिंग के बारे में हम बात करेंगे लगातार, जो कि बीपीएससी पूछती आई है, और फिर दूसरी बार हम बात करेंगे बिरसा मुंडा रिवोल्ट का, क्योंकि ये जो 2 थीम है, ये थीम्स, दिस 2 थीम्स हैव बीन आस्क्ड रिपीटेडली। कब कब पूछा गया है, तो अगर आप संथाल अपराइजिंग की बात करें तो 63rd में पूछा गया है, 64 में पूछा गया है, ये इसके सामने देखिए मार्किंग है। जैसे 63वीं 63rd में ये 38 नंबर का पूछा गया है,
फिर 64वीं में भी है 38 नंबर का पूछा गया है। फिर आप आइएगा 66वीं में। अभी हम सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे कि आखिर क्या पूछती है, हमने कहीं रैंडम तो ऐसा नहीं लिख दिया है कि बस पूछ रही है ना, इसलिए एविडेंटली वी विल सी फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। फिर 67वीं में पूछ दिया, ये शॉर्ट नोट्स में पूछ दिया 19 मार्क्स में। फिर 69वीं में पूछ दिया, फिर 70वीं में पूछ दिया है। तो हमने जो एनालिसिस किया है 63 से लेकर 71वीं तक, 72वीं तो आपका होना ही है, अभी प्रपोज्ड है। तो इतने सालों में ही रिपीटेडली देखिए कितनी बार है, तो बार बार, एक 63वीं में, 64वीं में 2, फिर 66वीं में 3, 67वीं में 4, फिर 69वीं में 5 और फिर 70वीं में 6 बार। यहाँ तो सिर्फ संथाल रिवोल्ट ही 6 बार पूछ दिया है। यानी आप पीवाईक्यू को करके जाते हैं तो आपको पता होगा कि संथाल रिवोल्ट इज गोइंग टू बी आस्क्ड, और सिंपली आपको वहां जाकर के रीराइट कर देना है। आपने पढ़ के उसको पूरी तरह से पहले ही तैयार करके जाना है, एंड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग सिंपल आपको पता है कि यही पूछा जाएगा। ये तो हुआ संथाल रिवोल्ट। उसी तरह से अगर हम बिरसा मुंडा रिवोल्ट की बात करें, जो कि आपके सिलेबस में लिखा भी है, तो बिरसा मुंडा रिवोल्ट 66वीं में पूछा, फिर 68वीं में पूछा, फिर 71वीं में पूछा। यानी लगातार ये सारी चीजें जो गिनी चुनी टॉपिक्स हैं उसी को घुमा घुमा के पूछते रहती है। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सोर्स करें तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है एविडेंटली, और हमें किस बेसिस पर, मतलब किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सा एंगल पूछा गया। हालांकि हमने यहाँ वो भी मेंशन कर रखा है, ये जो नोट्स हमने तैयार किया है थीम वाइज एनालिसिस का, उसमें देखिए जैसे एंगल्स क्या टेस्टेड अभी तक, क्या कॉज एंड रिजल्ट्स, किसके कारण क्या थे, व्हाई रिवोल्ट अकर्ड, और इसका कॉज क्या था, और फिर इससे इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। अभी जैसे सीजेपी का फिर से एग्जांपल लेते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। एक रिफॉर्म की बात हुई सबसे पहले कि एजुकेशन को ठीक किया जाएगा, देन और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन हुआ, और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी तय हुई। तो यही सब इसके रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस हैं। उसी तरह से बिरसा मुंडा में पूछा गया है कॉज क्या था, उसका रिजल्ट क्या था, फिर कैरेक्टरिस्टिक और फेल्योर, अगर सक्सेसफुल रहा तो कितना रहा, यानी क्रिटिकली आपको इसको इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है अभी तक सवाल में। फिर संथाल रिवोल्ट के बारे में सेपरेटली पूछा गया है शॉर्ट नोट्स में भी और लॉन्ग आंसर टाइप में भी। तो एक बार हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि हाउ एंड व्हाट डेप्थ का क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पेपर का हमने जो कटिंग लिया है वो हम एक बार देखते हैं। ये तो देखिए हमने चंपारण ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसमें क्या कुछ पूछता है। फिर वी कम टू थीम टू। थीम टू का दो पार्ट है, एक संथाल रिवोल्ट और दूसरा बिरसा मुंडा रिवोल्ट। तो जो हमने डिस्कस किया है एक बार उसके बारे में देखते हैं कि क्या कुछ आखिर आयोग पूछ रही है। ये आ गया आपका संथाल रिवोल्ट। तो सबसे पहले, अच्छा, ये जो हमने उस शीट में आपको दिखाया उसी सीक्वेंस में है, 63वीं है, फिर 66वीं है, जो भी है उस शीट से आप एक बार इसको टैली कर लीजिएगा सामने। यानी ये ईयर है, सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली है, 63वीं है, फिर आएगा 64वीं, फिर आएगा 66वीं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और ये सब आपको कहाँ मिलेगा, सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाइए। सेलेक्ट सिविल्स में आपको अलग अलग टैब मिलेंगे, झारखंड मिलेगा, बिहार मिलेगा, यूपीएससी, यूपीपीसीएस। तो आपको बिहार चुनना है और बिहार में फ्री रिसोर्सेज में जाना है, वहां आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑल राइट। तो सबसे पहले देखिए ये पूछा है कि इवेल्युएट द कॉज एंड रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट। कौन सा, संथाल रिवोल्ट। ईयर भी दे दिया है 1855 इन बिहार। अब ये क्या है, उस टाइम बिहार और झारखंड 2000 से पहले एक ही था, 2000 में सेपरेट स्टेट बना, और फिर ये झारखंड में भी आप देखेंगे जेपीएससी में भी या इवन यूपीएससी में भी संथाल रिवोल्ट से चीजें पूछी गई हैं। जैसे उलगुलान के बारे में पूछा गया है 2020 के प्री में यूपीएससी में। लगातार बी एट स्टेट स्पेसिफिक तो पूछे गए। जेपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं तो ये क्या है, किंग है, ये सवाल बिल्कुल पूछा ही जाता है। चूंकि रिवोल्ट है, उस टाइम बिहार भी उतना ही इम्पैक्ट हुआ था और संयुक्त बिहार ही था जिसमें झारखंड भी इंक्लूडेड थे। तो संथाल रिवोल्ट इक्वली हिस्सा है बिहार रिवोल्ट का भी। तो ये सवाल पूछा गया है कि कॉज क्या थे और इसका रिजल्ट क्या हुआ संथाल विद्रोह का बिहार में। ये हो गया। फिर आइए नेक्स्ट, फिर से देखिए, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट इन 19th सेंचुरी विथ सुटेबल एग्जांपल्स, गिव रीजन फॉर देयर फेल्योर। तो जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट हुए उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम बात करते हैं संथाल रिवोल्ट का। हालांकि क्रोनोलॉजिकली ऐसा नहीं है, बट हम मेजर रिवोल्ट्स की बात कर रहे हैं। देन इट कम्स टू बिरसा मुंडा रिवोल्ट। ये सब जो मेजर रिवोल्ट थे, उसके अलावा कई सारे रिवोल्ट हुए। टाना भगत मूवमेंट हुआ, उसके अलावा कोल रिवोल्ट हुआ, फिर आप देखिएगा तो चुआर रिवोल्ट हुआ। कई तरह के रिवोल्ट भरे पड़े हैं जो उस टाइम संयुक्त बिहार था, झारखंड बिहार में। तो ये सब हम एग्जांपल देके जस्टिफाई करेंगे। और जैसे आप संथाल रिवोल्ट पढ़ के रखेंगे तो आप संथाल रिवोल्ट के बारे में ज्यादा पॉइंटर्स लिख सकते हैं। तो दिस इज ब्रॉड पूछा गया है कि रिवोल्ट के बारे में बताइए, तो इसमें संथाल रिवोल्ट भी इंक्लूडेड है। फिर देखिए लगातार, व्हाट वेयर द कॉज ऑफ संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे, कोर्स ऑफ एक्शन एंड व्हाट वाज द आउटकम। तो सिंपल सिंपल सा सेम ही, जब आप इवेल्युएट करेंगे तो सारी चीजें देखेंगे ना संथाल रिवोल्ट के बारे में। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है ना, 4 और ये जो पूछा गया था फिर क्वेश्चन नंबर 1 में, शायद 67वीं या 68वीं जो भी था, शीट से देख लीजिएगा। फिर देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द टू।
आप किसी पर भी नोट लिखिए। ये 19 नंबर का सवाल है, इसमें भी आपका संथाल अपराइजिंग है। चंपारण हालांकि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, आज हम ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए फिर से संथाल रिवोल्ट। फिर आइए, ये आपका नेक्स्ट है 8 मार्कर में पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। किस पे लिखना है इस बार शॉर्ट नोट्स? तो फिर से आ गया संथाल अपराइजिंग। सो संथाल अपराइजिंग आप अगर बीपीएससी के लिए तैयार हो रहे हैं, संथाल अपराइजिंग सिंपली यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। अगर आपने संथाल अपराइजिंग छोड़ा, बीपीएससी छोड़ रहे हैं। अगर आपने चंपारण सत्याग्रह छोड़ा, बीपीएससी छोड़ रहे हैं। तो होलिस्टिकली हम सारे जितने भी मेजर सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, वी विल डिस्कस एवरी क्वेश्चन। हम 2 पार्ट में फिर से मैं बता दूं कि डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस कि क्या कुछ हमें देखना है, किस तरह के स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जाते हैं, और फिर नेक्स्ट जो लेक्चर लेते हैं हम डायरेक्टली कोशिश करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग से लेकर आंसर सोचने का, एंड देन वी राइट, और फिर हम लास्ट में मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं। तो ये तो पार्ट 1 हो गया संथाल रिवोल्ट का। अच्छा, एक और सवाल है इधर, इसमें भी पूछा गया शॉर्ट नोट्स में। किसमें? तो यहाँ पर भी 5-7 ऑप्शन है, उसमें भी एक आपका संथाल अपराइजिंग है। सो संथाल अपराइजिंग के बारे में इंटायर थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, बस याद करके जाइए। आपको पता है संथाल रिवोल्ट आएगा, संथाल रिवोल्ट लिख देना है। फिर आता है सेकंड पार्ट, यानी बिरसा मूवमेंट। थीम 2 का ही सेकंड पार्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए बिरसा मूवमेंट के बारे में फिर से है, समीक्षा कीजिए, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिरसा मूवमेंट। अब 38 मार्कर का है तो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। कैसे शुरू हुआ बिरसा मूवमेंट, उसमें की फिगर्स कौन थे, बिरसा मुंडा कहाँ के थे? तो उलीहातू में उनका बर्थ हुआ था, जो कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट डे झारखंड के पड़ता है। इसका रीजन क्या था, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था, सब कुछ हम बिरसा मूवमेंट के बारे में याद कर लेंगे। सो दैट अगर इसका कोई सबसेट भी पूछे, इसका कोई एक हिस्सा उठा के पूछे, यू कैन इजिली राइट। फिर आ जाइए नेक्स्ट ईयर में, यहाँ पर भी देखिए बिरसा मुंडा मूवमेंट, फिर से बिरसा मूवमेंट 8 मार्क का पूछा है। देन शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, तो फिर से बिरसा मूवमेंट, लगातार ये 7 नंबर वाले में इस बार बिरसा मूवमेंट। तो बिरसा मूवमेंट इज टाइम इन अगेन आस्क्ड। तो ये 2 जो ट्राइबल मूवमेंट इतने सारे हैं, वैसे देखिएगा तो तिलका मांझी मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट हुए, हमने आपको बताया बीचवार रिवोल्ट, टाना भगत रिवोल्ट। तो उन रिवोल्ट्स को नहीं पढ़ना है। रीजन बीइंग कि जब हम देख रहे हैं कि बार बार आइदर इट इज ट्राइबल रिवोल्ट में संथाल रिवोल्ट या दूसरा बिरसा मुंडा, तो वाई विल वी प्रिपेयर दूसरा? ऐसा है ही नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू कुछ आपसे पूछ देगा। और जो ब्रॉड रीजन्स होते हैं, अगर कुछ पूछ भी दिया, आपके लिए टफ है तो वो सबके लिए टफ होगा। और अगर कुछ पूछ भी देता है तो हम उसी का जो रीजन हो सकता है, जो ब्रॉडर रीजन्स, उसी में से फ्रेम करके आंसर लिख देंगे। तो ये आज का लेक्चर इसी पर था कि हाउ ट्राइबल मूवमेंट्स में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, एंड व्हेन वी प्रिपेयर मूवमेंट्स। तो हमें 2 चीजें पढ़नी है, बिरसा मूवमेंट और ट्राइबल संथाल मूवमेंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लेक्चर लेंगे, उसमें वी विल एक एक क्वेश्चन हम लेंगे जो हमने आपको रॉ क्वेश्चंस दिखाया, और यहाँ से हम लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे हम ये सवाल लेंगे कि इवेल्युएट हम करेंगे कि कॉज एंड रिजल्ट ऑफ क्या हुआ संथाल मूवमेंट का। फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और पॉइंट्स हम लिखेंगे, और फिर जो मॉडल आंसर है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहीं तक इस लेक्चर को रखते हैं, और पर्पस जो था मैंने आपको बता दिया। और आप जो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है बीपीएससी मेंस थ्रू पीवाईक्यू, वहां पर आप जाके वेरी फर्स्ट लेक्चर से आप देख सकते हैं हमने थीम वाइज कैसे सेग्रीगेट किया है और कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं। और दिस पीडीएफ्स अगेन आप, जैसे हमने बताया, सेलेक्ट सीरीज पर जाके ऐप में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और फिर भी आपके कोई डाउट हो, आपको कुछ और जानना हो, तो सेलेक्ट सीरीज का ऑफिशियल नंबर है 7992290065। इस पर आप हमें कॉल कर लें, और आप हमारे मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज, जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे घुमा घुमा के एक ही चीज पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ते रहिए, अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।